सऊदीया वालों की आंखें भी खुल गईं। शाह सलमान और वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने तारीख रकम कर डाली। सऊदी अरब के साथ साथ पाकिस्तानी चोरों के खिलाफ भी एक्शन। शाही खानदान ने पाकिस्तान लूटने वालों की मंजी ठोक दी। भाग भाग कर सऊदीया जाने वालों के लिए ये रास्ता भी बंद। मोहम्मद बिन सलमान को एयरपोर्ट और सिक्योरिटी को सख्ती से हुक्म। पाकिस्तानी कौम के साथ ऐसा करने वालों की एक ही सजा। नवाज शरीफ और मरियम का आखिरी सहारा भी गया। वलीअहद ने चोरी के अरबों डॉलर को ठोकर मार डाली। इमरान खान एक बार फिर बाजी ले गया। नई हुकूमत आने से कबल ही शरीफ खानदान को एक और दचका। शाह सलमान का अब तक का बड़ा फैसला, एक ही डंडा चल गया। बैनुल-अक़वामी सतह पर दोस्त मुमालिक भी सीधे हो गए। पाकिस्तान की हिमायत में मजीद कौन कौन से दोस्त मुमालिक ऐसा फैसला करने वाले हैं, इसके साथ साथ आगे चलकर बताएंगे कि आखिरी बार मरियम नवाज और नवाज शरीफ कब सऊदी अरब गए और इस पर सऊदी हुकूमत को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। वीडियो की तफसील जानने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर भी करें। दोस्तों, सऊदी अरब ने भी लाल बत्ती दिखा दी है। मरियम नवाज समेत जितने भी नून लीगी भाग भाग कर सऊदी अरब जाते थे और वलीअहद को मामू बनाने की कोशिश करते थे, सबको साफ साफ ना कर दी गई है। यानी अगर ये कहा जाए कि मोहम्मद बिन सलमान और शाह सलमान ने मुल्क में चोरों का दाखिला बंद कर दिया है तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, इसके पीछे की वजूहात क्या हैं, बिला ताखीर इस पर बात करते हैं। जैसा कि आपको बाखूबी ये मालूम है, पाकिस्तान में इस वक्त नून लीग की हुकूमत है और पाकिस्तान एक बदतरीन मुआशी दौर से गुजर रहा है। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है और कर्ज लेने के बावजूद पाकिस्तान दिन ब दिन मुआशी तौर पर कमज़ोर होता जा रहा है। वो दोस्त मुमालिक जिन्होंने इस मुश्किल हालत में पाकिस्तान की मदद की, जिसमें सऊदी अरब और चीन का नाम सरे फहरिस्त है, उन्होंने भी मुल्क के मुआशी हालात पर अदम एतमाद का इजहार किया है और कर्ज को रोल ओवर करने के साथ साथ इस पर एतराज़ भी किया है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल का जिम्मेदार हुकूमत गिराने वाले और हुकूमत चलाने वाले हैं कि उन्होंने मुल्क में एक चलती हुई हुकूमत को साइडलाइन किया और मुल्क को इस नहज पर ला खड़ा किया जहां पर कोई दोस्त मुल्क भी कुछ करने को तैयार नहीं है। इसी वजह से सऊदी अरब ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि वो पाकिस्तान के साथ ऐसा करने वालों के से कोई ताल्लुक़ रखें या ऐसे लीडरान के साथ बैठक करे जिन्होंने मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया, क्योंकि ये पाकिस्तानी कौम का एतमाद छीनने के मुतरादिफ है। दोस्तों, उधर सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब अल हिलाल ने फ्रांस के मशहूर फुटबॉलर और फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मेन के नौजवान स्ट्राइकर किलियान एम्बाप्पे के लिए 30 करोड़ यूरो यानी 33 करोड़ 30 लाख डॉलर के रिकॉर्ड मुआहदे की पेशकश कर दी। फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मेन को सऊदी क्लब अल हिलाल की जानिब से किलियान एम्बाप्पे के लिए रिकॉर्ड बोली वसूल हुई है। ज़राए ने बताया कि हस्पानवी क्लब रियल मैड्रिड के बारे में ख्याल जाहिर किया जा रहा है वो दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक एम्बाप्पे के हसूल के लिए कोशिश कर रहा है और इसी तरह सऊदी क्लब भी दीगर क्लबों की इस फहरिस्त में शामिल हो गया है। उन्होंने बताया कि अल हिलाल ने एक ख़त के ज़रिए बाकायदा पेशकश कर दी है, लेकिन इस तरह की मुंतकली सिर्फ एम्बाप्पे के साथ मुआहदे की सूरत में हो सकती है। ताहम अब तक उन्होंने सऊदी लीग के क्लब जाने की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। दूसरी जानिब फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मेन के ज़राए ने बताया कि क्लब ने अल हिलाल को एम्बाप्पे से बात करने की इजाज़त दे दी है, जिसके लिए दरख्वास्त का ख़त और उसकी इजाज़त दी गई है। रियाज का मारूफ क्लब अल हिलाल की मलकियत सऊदी अरब की मजबूत कंपनी अरबिया पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड यानी PIF के पास है। सऊदी क्लब पहले ही चेल्सी के डिफेंड्रो कालेडो कुलिबाली और वुल्व्स से रुबेन न्यूज़ी से मुआहदे पर दस्तखत कर चुका है। किलियान एम्बाप्पे का मौजूदा क्लब पेरिस सेंट जर्मेन के साथ मुआहदे का 1 साल अभी बाकी है, जो मुआहदे में तोसी की बजाय दूसरे क्लब जाने के ख्वाहिशमंद हैं। एम्बाप्पे नई मुआहदे पर दस्तखत से मुतालिक खबरों की तरदीद कर रहे हैं, लेकिन फ्रांस चैंपियन क्लब का ख्याल है कि वो अगले साल रियल मैड्रिड जाने के लिए मुआहदे पर दस्तखत कर चुके हैं। खबर एजेंसी को ज़राए ने बताया कि अब तक दिलचस्पी का इजहार करने वाले क्लबों में मैनचेस्टर यूनाइटेड, इंटर मिलान, बार्सिलोना, नोटनहम, सऊदी क्लब और रियल मैड्रिड शामिल हैं। रियल मैड्रिड की जानिब से हिकमत अमली में तब्दीली नजर आती है,
क्योंकि 13 मरतबा यूरोपीय चैंपियन ने गुज़िश्ता बरस भी एम्बापे के हसूल के लिए कोशिश की थी। ताहम उसके बाद फुटबॉलर ने नेमार और लियोनेल मेसी के हमरा PSG में रुकने का फैसला किया था। ख्याल जाहिर किया जा रहा था कि रियल मैड्रिड पुरकशिश बोली के साथ एम्बापे का हसूल मुमकिन बनाने का, क्योंकि उन्होंने इसके एवज PSG को कोई अदायगी नहीं करनी पड़ेगी। PSG और एम्बापे के दरमियान इख्तलाफात हालिया दिनों में उस वक्त सामने आए थे जब उन्हें जापान और जनूबी कोरिया के दौरे के लिए टीम से बाहर कर दिया गया था। इस तरह एक तजवीज़ भी दी गई थी कि एम्बापे को PSG के साथ मामलात हल करने में नाकामी की सूरत में पूरे साल मुंतखब ना किया जाए। एम्बापे इस वक्त PSG के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर हैं, जिन्होंने 260 मैचों में 212 गोल किए हैं और नेमार के बाद क्लब की तारीख के दूसरे महंगे तरीन खिलाड़ी हैं। उन्होंने अगस्त 2017 में कम उम्री में मोनाको से लोन पर PSG में शमूलियत की थी। बाद ये मुंतकली 18 करोड़ यूरो के मुस्तकिल मुआहदे की सूरत में तब्दील हो गई थी। ब्राज़ील के मशहूर फुटबॉलर नेमार ने 2017 में PSG से 22 करोड़ 20 लाख यूरो का महंगा तरीन मुआहदा किया था और उनको पीछे छोड़ दिया था। PSG में दुनिया के 3 बड़े फुटबॉलर मौजूद थे, लेकिन मेसी ने गुज़िश्ता सीज़न के इख्तिताम के साथ ही क्लब छोड़ दिया और इंटर मियामी की टीम MLS में शमूलियत इख्तियार कर ली। तीनों मशहूर खिलाड़ी गुज़िश्ता सीज़न में चैंपियंस लीग्स में बायरन म्यूनिख के हाथों से शिकस्त के साथ बाहर होने से नहीं बचा सके थे, लेकिन वो फ्रांस के चैंपियन बन गए थे। हालिया दिनों में उस वक्त सामने आए थे जब उन्हें जापान और जनूबी कोरिया के दौरे के लिए टीम से बाहर कर दिया गया था। इस तरह एक तजवीज़ भी दी गई थी कि एम्बापे को PSG के साथ मामलात हल करने में नाकामी की सूरत में पूरे साल मुंतखब ना किया जाए। एम्बापे इस वक्त PSG के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर हैं, जिन्होंने 260 मैचों में 212 गोल किए हैं और नेमार के बाद क्लब की तारीख के दूसरे महंगे तरीन खिलाड़ी हैं। उन्होंने अगस्त 2017 में कम उम्री में मोनाको से लोन पर PSG में शमूलियत की थी। बाद ये मुंतकली 18 करोड़ यूरो के मुस्तकिल मुआहदे की सूरत में तब्दील हो गई थी। ब्राज़ील के मशहूर फुटबॉलर नेमार ने 2017 में PSG से 22 करोड़ 20 लाख यूरो का महंगा तरीन मुआहदा किया था और उनको पीछे छोड़ दिया था। PSG में दुनिया के 3 बड़े फुटबॉलर मौजूद थे, लेकिन मेसी ने गुज़िश्ता सीज़न के इख्तिताम के साथ ही क्लब छोड़ दिया और इंटर मियामी की टीम MLS में शमूलियत इख्तियार कर ली। तीनों मशहूर खिलाड़ी गुज़िश्ता सीज़न में चैंपियंस लीग्स में बायरन म्यूनिख के हाथों से शिकस्त के साथ बाहर होने से नहीं बचा सके थे, लेकिन वो फ्रांस के चैंपियन बन गए थे।